नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि सरकार ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने को लेकर यूं कहें कि जिद पर अड़े हुए हैं। और ये जिद आज इस हद तक देखने को मिला, कभी थोड़ी देर पहले तक शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, जो इनका सर्वर रूम है ई शिक्षा कोष का, उसके जितने कर्मचारी हैं सब तो आउटसोर्सिंग में रखा हुआ है। दिक्कत है कि आउटसोर्सिंग में जिसको रखा गया है उसको कंप्यूटर के भी सीट आता नहीं है, वो तो पैसा दे के बहाल होता है। तो आज एस सिद्धार्थ को महसूस हो गया कि आउटसोर्सिंग वाला जो है कितना योग्य लोग आ रहे हैं। अपने कंप्यूटर से IIT में MPhil तक किए हुए हैं, PhD तक किए हुए हैं। आज उनको समझ में आ गया कि जो जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो मैट्रिक फेल भी नहीं है। ये जो आउटसोर्सिंग का जो बीमारी लगा है ना सरकार को काम कराने का, आज उसका कह सकते हैं कि आज उनको समझ में आ गया कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से जो काम कराने की जो स्किल की बात हो रही थी ना, जितना अनस्किल्ड आदमी इस प्राइवेट के सहारे सरकार के मशीनरी में काम कर रहा है, आज सिद्धार्थ जी को समझ में आ गया कि सिंपल थ्योरी भी जो है उसका जो डाटा देखने वाला जो बॉस है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या कहाँ से हो रही है। आखिर गूगल अर्थ से जो लाइव लोकेशन जो देता है वो, और इस शिक्षा का जो पोर्टल है वो दोनों कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। पूरा माथापच्ची हुआ है। पूरे बिहार के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया कि शिक्षकों से पूछिए क्या क्या परेशानी हुई, कितने लोगों की परेशानी हुई। वो पूरा डाटा अभी तक पहुंच रहा है और उस डाटा पर अध्ययन हो रहा है कि इसमें क्या क्या करने की जरूरत है। कहीं लगभग 30% जगहों पर ये आया है कि नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्क नहीं है। स्वाभाविक तौर पे हर गांव में थोड़ी अब नेटवर्क पहुंच गया है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां नेटवर्क को प्रॉब्लम होता है और उस वजह से थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन 70 से 80% जगहों की परेशानी रही है कि हम स्कूल में हैं और लोकेशन दिखा रहा है 500 मीटर से ज़्यादा। हम स्कूल में हैं, लोकेशन कह रहा है 8 किलोमीटर दूर है। तो ये जो लोकेशन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट अभी तक इन लोगों से नहीं हुआ है, क्योंकि ये बीमारी का समझ में नहीं आ रहा है क्या स्थिति है आउटसोर्सिंग का। और जिस तरीके से सरकार काम देती है, SSC या BPSC या नीट को कौन पूछता है। वहाँ तो और घसटवा सब 2 लाख 4 लाख लेके बहाल हो गया। कंप्यूटर का को पता नहीं। आज सिद्धार्थ जी सब कुछ समझ गए कि अरे बाप रे बाप, पूरा ये जो फौज है जिसको करोड़ों रुपया सरकार देती है, फौजवा में तो कंप्यूटर का ABCD जानने वाला नहीं है। तो गनीमत है कि अपने सिद्धार्थ कंप्यूटर के जानकार हैं। तब एक्सपर्ट की टीम आएगी। IIT संस्थानों से बातचीत हो रही है, खड़गपुर और दिल्ली IIT से जो सभी लोग आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं कि उनसे सहयोग मांगा जाए और ऐसे एजेंसी को अब इस पूरे नेटवर्क को का संचालन करने के लिए दिया जाए जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में। अब देखिए ये एक्सपर्ट कब आते हैं, कब उन चीज़ों को संभालते हैं और फिर कब काम होना शुरू होता है। लेकिन ये प्रक्रिया जारी रहेगी, सुधार का भी काम चलता रहेगा, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कल भी आपको इसी तरीके से अटेंडेंस देना है। और अब हर जिले में 4 से 5 लोगों का नोडल ऑफिसर बनाया गया है और उनका नंबर जारी किया गया। आप अपने ज़िला में पता भी कर लीजिएगा कि आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि क्या हमें क्या तकनीकी गड़बड़ी है, उसका क्या हम सुधार कर सकते हैं। मोबाइल के ऐप को जो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको सलाह दे सकते हैं। उसके अलावा आप DDC का जो अधिकार दिए हैं जनाब, अब DDC का अधिकार के बाद हर स्कूल के निरीक्षण के लिए टीम गठित कर दी गई है। पहला जो आप सॉफ्ट दिख रहे थे ना कि ये सब चीज़ जो सिर्फ जाएंगे तो देखेंगे शौचालय और ये स्कूलों में बच्चों का रही है, वो नहीं, आपकी उपस्थिति भी देखेंगे। अब उपस्थिति को लेकर पता नहीं क्या फीडबैक इनको मिला है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर इन्होंने जारी किया है उसमें 90% शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने का ही लोग शिकायत कर रहे हैं। तो इसलिए अब वहाँ फिर सख्ती बरता जाएगा और ऐप के साथ साथ
समयावधि पर निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आपके स्कूल में पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये जो एक दिमागी तौर पर लोगों को ये लगा था कि अब निरीक्षण का काम खत्म हो गया, वो नहीं, अब कल से फिर से उसी तरीके की निरीक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। ये अलग बात है कि इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मी आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बाकी विभाग के अधिकारी और कर्मी किसी भी समय, खास करके स्कूल खुलने के समय और स्कूल बंद होने के समय, आपको आपके स्कूल पर उपस्थित नजर आ सकते हैं।